हेलो एवरीवन, अचीव योर सक्सेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं लाई हूँ हिस्ट्री में गुप्त वंश टॉपिक से प्रश्न। ये वे प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है ए घटोत्कच गुप्त, बी चंद्रगुप्त, सी श्रीगुप्त और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी श्रीगुप्त। इन्होंने ही गुप्त वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 2, गुप्त किसके सामंत थे? ऑप्शन ए मौर्य के, बी कुषाणों के, सी सातवाहनों के और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कुषाणों के। गुप्त कुषाणों के सामंत थे। क्वेश्चन नंबर 3, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? ऑप्शन ए श्रीगुप्त ने, बी चंद्रगुप्त ने, सी घटोत्कच गुप्त ने और डी समुद्रगुप्त ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त ने। क्वेश्चन नंबर 4, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दी गई हुई है। सूची 1 में है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख या इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख, दूसरा है बिलसड स्तंभ लेख, बी सी है भीतरी स्तंभ लेख और डी है मंदसौर लेख। इधर सूची 2 में दिया हुआ है समुद्रगुप्त, दूसरा कुमारगुप्त, तीसरा स्कंदगुप्त और चौथा बंधु वर्मन। यहाँ पे जब हम मैच कराते हैं तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है वो समुद्र गुप्त का ही है। ये ए का 1 बिलसड स्तंभ लेख कुमारगुप्त का है, ये भी मैच कर गया है बी 2 से, और सी भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त का है और मंदसौर लेख बंधु वर्मन का है। तो हमारा क्या आंसर हुआ? ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। देखते हैं कूट में क्या है। कूट में ए 1 2 3 4 है, तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 5, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? ऑप्शन है ए भानुगुप्त, बी बाणभट्ट, सी आर्यभट्ट और डी वाराहमिहिर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 6, गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी? ऑप्शन ए पाली, बी प्राकृत, सी हिंदी और डी संस्कृत। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी संस्कृत। गुप्त शासकों की दरबारी भाषा संस्कृत थी। क्वेश्चन नंबर 7, इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? ऑप्शन ए स्कंदगुप्त को, बी चंद्रगुप्त को, सी ब्रह्मगुप्त को और डी समुद्रगुप्त को। इसका आंसर सही क्या है? समुद्रगुप्त को। ऐसे भी पूछा जाता है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो आंसर होगा समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 8, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? ऑप्शन ए कुमारगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी स्कंदगुप्त और डी चंद्रगुप्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी स्कंदगुप्त। क्वेश्चन नंबर 9, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए कला एवं स्थापत्य के लिए, बी साम्राज्यवाद, सी राजस्व एवं भूमि कर और डी साहित्यिक कार्यों को संरक्षण देने के लिए। तो इसका सही आंसर है गुप्त राजवंश कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 10, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? ए हड़प्पा काल से, बी मौर्य काल से, सी बुद्ध काल से
और डी गुप्त काल से। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गुप्त काल से अजंता कलाकृतियां संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और डी हर्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 12, अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, सी वैष्णव मत और डी शैव मत। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था? ए कांची, बी तक्षशिला, सी नालंदा और डी वल्लभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नालंदा। क्वेश्चन नंबर 14, एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ऑप्शन ए ब्रह्मगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी चंद्रगुप्त द्वितीय और डी भानुगुप्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भानुगुप्त से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी अशोक, सी हर्षवर्धन और डी चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था? ऑप्शन ए मौर्य काल, बी राजपूत काल, सी चोल काल और डी गुप्त काल। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गुप्त काल। क्वेश्चन नंबर 17, फाहियान कहाँ का निवासी था? ऑप्शन ए भूटान, बी अमेरिका, सी चीन और डी बर्मा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चीन का निवासी था। क्वेश्चन नंबर 18, सेतु बंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? ऑप्शन ए शक, बी कर्ण, सी वाकाटक और डी सातवाहन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वाकाटक वंश का। क्वेश्चन नंबर 19, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? ऑप्शन ए श्रीगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी समुद्रगुप्त और डी स्कंदगुप्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 20, स्कंदगुप्त को किस स्तंभलेख में शक्रोपम कहा गया है? ऑप्शन ए कहोम स्तंभलेख, बी जूनागढ़ अभिलेख, सी प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख और डी मंदसौर लेख। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कहोम स्तंभलेख। क्वेश्चन नंबर 21, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी? ऑप्शन ए प्रयाग, बी बोधगया, सी कुशीनगर और डी अमरावती। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बोधगया। क्वेश्चन नंबर 22, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? ऑप्शन ए मौर्य काल में, बी गुप्त काल में, सी कुषाण काल में और डी सैंधव काल में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गुप्त काल में। क्वेश्चन नंबर 23, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? ऑप्शन ए शकों का उन्मूलन करने के बाद, बी गुप्त सिंहासन पर बैठने के बाद, सी चांदी के सिक्के जारी करने के बाद और डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शकों का उन्मूलन करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 24, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? ऑप्शन ए शिव, बी विष्णु, सी बुद्ध और डी सूर्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विष्णु। क्वेश्चन नंबर 25, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? ऑप्शन है ए बाल्हिक
प्रदेश को जीतने के बाद, बी हूणों को परास्त करने के बाद, सी शकों को पराजित करने के बाद और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शकों को पराजित करने के बाद। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।